डार्क वेब से है तो क्या हुआ। आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, भारत के पीपल्स, भड़काऊ वीडियोस को देखकर कभी भी उसे सपोर्ट ना करो। काबिल बनो, कामयाब बनो। आपके सामने एक वीडियोस को रखना चाहूँगा और पूरा एक्सपोज करके आपको बताऊँगा कि क्या क्या होता है। ध्यान से देखो। खबर दिल को दहला देने वाली। पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, द हिंदू में छपी है। 5 टीचरों ने 13 साल की एक लड़की का स्कूल के अंदर गैंग किया और ये कई दिन तक किया, हफ्तों तक ये करते थे। अब आपने ध्यान नहीं दिया कि द हिंदू ने का नाम नहीं बताया। आज पूरा ये समुदाय, पूरा हिंदुस्तान समझ ले, पूरी दुनिया जान ले, अगर आरोपी का नाम नहीं है तो समझ जाइए आरोपी हिंदू है। आरोपी उस समुदाय से आता है जिस समुदाय के योगी आदित्यनाथ हैं, जिस समुदाय के मोदी हैं। और इन नामों को इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि इनका एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। लेकिन मैं आराम से इनके प्रोपेगेंडे के मुंह में मुतता हुआ आइए उनके संस्कारी नाम बताता हूं। हजरात, लीजिए आपकी स्क्रीन पर उन के नाम जिन्होंने 13 साल की बच्ची की इज्जत को तार तार किया। चंदन कुमार 37 साल, विश्वा रंजन साहो 31 साल, रश्मि कांता बेसवाल 47 साल, मीनाती बाई 34 साल, रश्मि रंजन राणा 32, जो वहां का पियोन था। पियोन तक इस में शामिल था। गिरफ्तारी हो चुकी है। इनको बहुत जल्द बेल भी मिलेगी और मोदी सरकार इनको इनाम भी देगी। कुछ भी हो सकता है, मोदी जी हो सकता है इनाम भी दे, हो सकता है इन्हें बड़ा ऊंचा पद भी दे, हो सकता है हिंदू संगठन इनकी आरती उतारे, इनको लड्डू खिलाकर, इनकी आरती उतारकर, इनका पेशाब पीकर इनका पैर भी छुए। हजरात मोहतरम, ये है हमारे मुल्क का हाल। आरोपी जो है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है एक्चुअली। आप भी अगर किसी बड़े से लेवल पे बैठोगे, देश की गवर्नमेंट या किसी भी अधिकारी लेवल पे आप अगर बैठते हो तो क्या होगी पता है। जैसे कि मान लो कोई क्राइम करने वाला इंसान है, किसी ने क्राइम किया और उसका लिंकअप बहुत सारे लोगों से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इतने सारे चीज़ें को मैंने लिख के रखा हूँ। अगर उसका लिंकअप मतलब कि उसका लिंकअप अलग अलग देशों से है और वो देश के अंदर बहुत सारी क्राइम्स किया है, जैसे कि ये क्राइम्स किया है ना, तो इसके रिपोर्ट्स को लेने से पहले मतलब कि पकड़ा जाता है। सबसे पहले पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है इसके ऊपर और देखा जाता है कि इसकी डीलिंग कितने जगह पे है ना। और ये सारे के सारे चीज़ें को देखने के बाद क्या होती है कि उसको पकड़ के सज़ा दिया जाता है, जिसमें टाइम लगती है। और ये इसके वीडियोज़ जो होते हैं ना, इसके वीडियोस जो होते हैं, ये वीडियोस में क्या कहता है कि पकड़ा नहीं जाता, नाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको नाम दिखाया हूँ। ये कोई एजेंसी से है क्या, मैं एक नॉर्मली पूछना चाहूँगा। ये तो ISI वाले लोग करते हैं। एक नॉर्मल सा बात मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बोलना चाहूँगा, जिससे क्या है, इसके वीडियोस को देखकर हिंदू पॉपुलेशंस भड़केंगे, है ना, कि ये इस तरह की बातों को कह रहा है। उसके बाद क्या होगी ना, जब ये सारे चीज़ें को देखकर आप भड़कोगे तो उसके बाद क्या होगी, आपके एरियाज़ में सपोज़ मान लो कोई गलत चीज़ हो जाती है ना, कोई भी गलत चीज़ होती है, किसी हिंदू अगर करते हैं आपके एरियाज़ में, तो क्या होगी कि आप उसको मारोगे। वो क्या करेगी, किसी दल से या किसी समुदाय के या किसी एजेंसी के साथ अपनी लिंकअप बनाएगी, क्योंकि उनको उस एरिया में सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। वो क्या करेंगे, उसके पास जाना ही होगा। आप भी होगे तो जाओगे ही, है ना, जाओगे। अब इन लोगों से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताओगे। अब ये लोग क्या है कि वॉर जैसी सिचुएशंस आप लोगों से करने मतलब कि करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगी, आप लोग लड़ोगे और नहीं जीतने के कारण क्या करोगे, पाकिस्तानी लिंकअप बनोगे। पाकिस्तानी लिंकअप बनाने की कोशिश करोगे, वीडियोस में बताने की कोशिश करोगे, भड़काऊ बात कहोगे, है ना, जो सोशल मीडियाज़ पे चल रही है। अब उसके बाद क्या होगी ना, ये सारे चीज़ों को आप करोगे, जिसके कारण क्या होगी, पाकिस्तानी कुछ लोग, पाकिस्तान के लोग सपोर्ट करेंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, आप क्या करोगे, हारने के कारण कई सारे लोगों से लिंकअप बनाओगे। जो डिटेल्स मैंने देखा था, मेरे डिटेल्स यहाँ पर भी अभी भी आ रही है। ये डिटेल्स क्या है कि अलग अलग लोगों से लिंकअप, एक टीम वर्क करना और कुछ गलत काम करना अपने एरियाज़ में, और आपके भी वीडियोस वायरल होगी, आपको भी पकड़ा जाएगा,
मतलब कि एक मुस्लिम समुदाय के लोग भी पकड़े जाएंगे और उसके वीडियोस को वायरल की जाएगी, जिससे क्या होगी कि जो इंसान गलत काम किया रहेगा उसके पास बहुत सारे पैसे रहेंगे, तो वो बहुत सारे मटेरियल्स को खरीद कर एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे और इससे होगी पूरा का पूरा एक वॉर, है ना। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ये सब चीज़ों में ना जाओ, मारे जाओगे। देश और दुनिया को चलाने वाला आम इंसान नहीं होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, एकदम नहीं होता है पढ़ा लिखा। ये देख लो, पढ़े लिखे लोग आपके सामने हैं, पढ़े लिखे लोग कभी भी भड़काऊ बात नहीं कहते हैं, है ना। किसी भी चीज़ों को समझने की, बूझने की काबिलियत रखते हैं। इसके बातों को सुन करके, इसके वीडियोस को देख करके आप गारंटी देते हो कि ये कभी गलत काम नहीं किया होगा। ये तो अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेते हैं, ये सब लोग अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेते हैं, ये सब टॉपिक को उठाते हैं जिससे आप लोग सपोर्ट करते हो। और सपोर्ट करने के बाद क्या होती है कि ये तो अपनी वीडियो से पैसे कमा कर ज़िंदगी को सेटल कर लेती है, और बाद में जब आप लोगों के पास जब कुछ नहीं होती है तो हारना पड़ता है, और जब हारते हो तो यही लोग ही खुद आपको गाली देते। ये सब पैसे कमाने के रास्ते हैं। हमेशा एक ही इंसान के मतलब कि एक ही समुदाय को सपोर्ट करेंगे, और जिससे क्या होगी कि एक ही समुदाय के लोग उनके पास अट्रैक्ट होंगे और उन्हीं लोगों से पैसे कमाकर दुबई, अलग अलग देशों में घूमें। ये सब स्कैम्स करते हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगा। जो डिटेल्स मैंने उठाया हूँ वो तो बहुत बड़ी है, बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो देख लेना।